बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है मारांटा प्लांट और ये अरुंडिनेसिया की वैरायटी है। इसको प्रेयर प्लांट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसको एरोरूट प्लांट भी कहते हैं। खूबसूरत प्लांट और फोलिएज प्लांट, खूबसूरत लीव्स वाला और बहुत खूबसूरत प्लांट्स सभी बहुत खूबसूरत होते हैं और मरांटा में बहुत सारे इनके कलर्स भी होते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट। और प्रेयर प्लांट इसलिए इसको कहते हैं कि इसके लिए झुके-झुके जैसे इबादत में हों, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी जब रिपोर्टिंग की थी वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है और जो फ्लावर्स भी इसके आते हैं, लेकिन इसके लीव्स ही इतने खूबसूरत होते हैं कि इनके फ्लावर्स ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिफरेंट जो कलर्स होते हैं लीव्स के, उनके फ्लावर्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और ये फ्लावरिंग तभी करते हैं जब ये मैच्योर होते हैं और अपने मैच्योर होने पर ही इनमें फ्लावरिंग होती है और बहुत खूबसूरत प्लांट। और इसके जो लीव्स के टेक्सचर होते हैं, ये एक फ़ोलिएज प्लांट है, लीफ़ी प्लांट है और इनके लीव्स में ही खूबसूरती होती है, अगर फ्लावर्स नहीं भी आ रहे। अगर हम इसको एक मरतबा अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो इसके बहुत सारे प्लांट्स हम प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में हम इनको बना सकते हैं और खूबसूरत लगते हैं और फ्री के प्लांट्स भी हम हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके जो लीव्स होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो डायरेक्ट धूप होती है उसको पसंद नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के जो वेदर्स होते हैं वो ये लाइक नहीं करता है। और टेम्परेचर नॉर्मल हो, खूबसूरत सा, और उसमें ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की 48 टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गर्मी है तब हम इसको इंडोर रखेंगे। वैसे भी ये इंडोर प्लांट है, बहुत धूप को पसंद नहीं करता है और बहुत ज़्यादा गर्मी को ये लाइक नहीं करता है। फिर इसके जो लीव्स होते हैं वो बेंट होना शुरू हो जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में हार्श किस्म के जो वेदर्स होते हैं उसमें ये अपने लीव्स को मोड़ना शुरू कर देता है अंदर की तरफ और इसके बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं और ख़राब होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में इंडोर कर लें, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी इसके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं और उतर जाते हैं और ये ड्रॉप करना शुरू कर देता है अपने लीव्स को, बहुत गर्मी में भी और बहुत सर्दी में भी। तो हार्श किस्म के जो वेदर्स होते हैं ये लाइक नहीं करता है। तो इसके जो लीव्स होते हैं अगर हम इसको थोड़ी-सी शेड प्रोवाइड करें, छाँव वाले एरिया में रखें तो फिर ये अच्छी तरह चलेगा। अगर हम इसको फुल धूप में पड़ा रहने देंगे तो ये धूप को लाइक नहीं करता है और बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के जो वेदर होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप या टेम्परेचर को ये लाइक नहीं करेगा, फिर हम इसको प्लांट्स के पीछे छुपा के रखते हैं। तो फिर ये हैप्पी रहता है और हमारे गार्डन में चलता रहता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा सर्दी में भी इसके ऊपर नेट लगा दें या इसको किसी छत के नीचे रख दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ओस होती है और ड्यू ड्रॉप्स ना पड़े इसके ऊपर, तो फिर ये अच्छी तरह चलता रहता है। तो ये अब मेरा प्लांट है और इसके जो सॉइल बहुत ड्राई हो तब भी इसके लीव्स जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं और तब भी ये अपने लीव्स ड्रॉप करता है, ब्राउन करता है। वैसे जो इसके लीव्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, अगर हम इसको वैसे उतारना चाहें ये नहीं उतरते हैं। तो इसको सीज़र की मदद से हम उतार सकते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में भी ये अपने लीव्स को बेंड करना शुरू कर देता है और इसके लीव्स जो होते हैं ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जिस पॉट में जो है सॉइल कम हो चुकी है तो उसको हम फिल कर देंगे।
तो इसकी अगर हम हल्की-हल्की गोडी कर दें तो ठीक है, ज़्यादा गहराई में इसकी गोडी नहीं करेंगे, वरना जो इसके नीचे रूट्स बने होते हैं, जो राइज़ोम्स बने हुए होते हैं, वो कट जाएँगे और क्योंकि वो ऊपर-ऊपर ही होते हैं, वो ज़्यादा डीपली नहीं होते हैं और बाज़-अवत ये सॉइल से अगर निकल जाते हैं क्योंकि ये ऊपर-ऊपर राइज़ोम्स बनते हैं और तो फिर ये इसकी जो वन ब्रांच होती है, नीचे को लटकना शुरू हो जाती है। तो इसको हम रीफ़िक्स कर देंगे और इसके ऊपर हम सॉइल डाल देंगे। अगर ये एडजस्ट हो जाती है, अगर नहीं ये रीफ़िक्स होगी, तो फिर हम इसको दोबारा से नीचे की तरफ लगाएँगे क्योंकि ये बहुत ऊपर-ऊपर की तरफ है। और जो इसके लीव्स ये बेंट हुए हुए हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसकी रीज़न भी यही है कि ये सॉइल से बाहर आ गया है और काफ़ी दिनों तक इसको पानी नहीं मिला है। अगर एक दिन सॉइल ड्राई रहे तो कोई बात नहीं है, अगर रहती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक इसकी सॉइल ड्राई रहेगी, तो फिर ये अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा और इसके लीव्स मुड़ना शुरू हो जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी इनके लीव्स अंदर की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हार्श वेदर में भी और बहुत गर्मी में भी, बहुत सर्दी में भी। तो जिन पॉट्स की सॉइल कम हो चुकी हो उसको रीफ़िल ज़रूर करना चाहिए। तो अगर ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में है, तो ये बड़े पॉट को लाइक करता है और इसमें बहुत अच्छी तरह फैलता है। तो अगर हम इसको बिग पॉट देंगे, बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा और फैलेगा भी। और नीचे इसके राइज़ोम्स बनते हैं, जैसे गिरें बनती हैं, जैसे अदरक के राइज़ोम्स बनते हैं। क्योंकि ये एरोरूट प्लांट है तो नीचे इसके राइज़ोम्स बनते हैं, उससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम हर वक़्त इसकी सॉइल को वेट रखेंगे, वैसे तो ये पानी को लाइक करता है, लेकिन अगर हर वक़्त इसको हम वेट रखेंगे तो फिर इसकी ये जो ब्रांचेज़ हैं और ये इसके जो राइज़ोम्स होते हैं वो गलना शुरू हो जाएँगे। तो फिर हमें एक दिन ड्राई सॉइल में रख के इसको वाटरिंग कर देनी चाहिए। ड्राई सॉइल होना मस्ट है। सॉइल का ड्राई होना वो मस्ट होता है। अगर हम ऐसे इसको वाटरिंग करते रहेंगे बिग पॉट में लगाकर, तो फिर इसकी ब्रांचेज़ जो होंगी गलना शुरू हो जाएँगी। इसको अगर हम डिवाइड कर कर इसको लगाना चाहें तो ईज़िली हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और इसके साथ रूट्स भी हों तो ये बेस्ट होते हैं और अगर हम इनको फुल इसका पॉट निकाल कर नीचे से राइज़ोम से इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, वरना इनकी जो रूट्स होती हैं थोड़े से छोटे से राइज़ोम्स कट करके रूट्स के साथ हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 प्लांट्स हैं, 1 प्लांट है और दोनों के साथ ही रूट्स बनी हुई हैं, अच्छी तरह बनी हुई हैं। इसको हम इसी पॉट में भी लगा सकते हैं और वैसे भी इसको दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। अब मेरे पास ये 3 पॉट्स हैं, तो इसमें अभी जगह है, अभी ये फुल नहीं हुआ है और जब ये बिल्कुल भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। वैसे भरे-भरे जो पॉट्स होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसको मैं इसी पॉट में लगा दूँगी ताकि ये मेरा पॉट बहुत खूबसूरत लगे। तो जब ये रूट बाउंड होंगे, अभी तो 1 ईयर हुआ है, अभी इसकी जो बहुत जगह है, बहुत स्पेस है पॉट के अंदर, अगर ये रूट बाउंड हुआ तो फिर मैं इसको और ज़्यादा पॉट्स में डिवाइड कर लूँगी, लेकिन इसको रूट बाउंडिंग पसंद है। अगर हम इसी पॉट में रहने दें, बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा जब रूट बाउंडिंग हो जाए तब भी इनके लीव्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये किसी भी किस्म का जो मौसम हो या इनको कोई भी चीज़ नापसंद हो तो ये अपने जो लीव्स होते हैं श्रिंक कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए तब इसके जो लीव्स होते हैं वो सॉफ्ट होकर और ब्राउन होकर तो उतरना शुरू हो जाते हैं और इसकी ब्रांचेज़ भी कटना शुरू हो जाती हैं। तो एक दिन ड्राई सोइल में रखें और इसको वाटरिंग कर दें। बहुत दिनों तक ड्राई सोइल में ना रखें और ना ही हर वक़्त इसको वेट रखें और बहुत ज़्यादा धूप में भी ना रखें, पार्शियल सी इसको लाइट दें। अगर बहुत ज़्यादा इसको धूप में रखेंगे तो फिर भी इसके लीव्स गलना शुरू हो जाएँगे। आउटडोर रखें
और ब्राइट लाइट में रखें और पार्शियल लाइट में रखें। बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में ये नहीं रहते हैं, वहाँ भी इनके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कर्ली-कर्ली हो जाते हैं और बाज़-औक़ात इनके ऊपर येलो से डॉट भी पड़ जाते हैं। इसकी वजह होती है कि इनको रोशनी सही तरह से नहीं मिल रही है। अगर ब्राइट लाइट नहीं है, वेंटिलेशन का ख़्याल नहीं हम रखेंगे, इसको हवादार एरिया में नहीं रखेंगे, तो तब भी इसके जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर येलो-येलो डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको फिर पार्शियल लाइट में रख सकते हैं और ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में नहीं रखेंगे और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ना ही हार्श किस्म की जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं इसको पसंद होती हैं और उससे भी इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर सर्दियों में हम इसको माइनर सा लिक्विड फर्टिलाइज़र साल में 1 मरतबा दे देते हैं, तो बहुत माइनर सा होना चाहिए और वरना ये इसको भी लाइक नहीं करता है और लीव्स उससे भी इसके येलो होंगे और फिर ख़राब होंगे। बहुत माइनर सा होना चाहिए, हार्श किस्म का नहीं होना चाहिए है। तो इसको साल में 1 मरतबा ही हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, वो भी बहुत डाइल्यूट किया हुआ। और अगर इसकी सॉइल की बात करें, तो सॉइल इसको भल मिट्टी और कोई भी खाद इसमें हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की खाद नहीं डालेंगे। गोबर की खाद भी जो सॉइल में वैसे ही मिक्स होती है या पत्तों की खाद या गार्डन सॉइल बहुत अच्छी-सी होती है और इसमें जो वर्मी कंपोस्ट बहुत कम मिकदार में डालें ताकि इसके लीव्स बर्न ना होना शुरू हो जाएँ और अगर ये इंडोर पड़ा हुआ है क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती और अगर हम बहुत हैवी खाद दे देते हैं तब भी इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये नीचे बस गिर रहा है तो फिर हम इसका ये पॉट चेंज कर देंगे, इसको हम किसी दूसरे पॉट में लगा लेंगे और इसका एक बिग सा राइज़ोम्स है जिसके लिए इसको डीपली लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये छोटा-सा प्लांट हम इसका रहने देंगे और ये भी इससे भी इसकी जो रूट्स होती हैं उससे बहुत सारे बेबी प्लांट्स बन जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।